नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन और मैं चांदनी अहमद इस वक्त मौजूद हूं आपके साथ। वक्फ विधेयक बिल संसद से पारित होकर कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई कर चुका है, 3 बातें बता चुका है, 7 दिन का टाइम दे चुका है। लेकिन इस पर एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो सरकार चाहती है कि बदलाव हो, जिस पर एक नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुब्रांश शुक्ला। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस मामले पर, इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या लगता है जी? जब नॉन मुस्लिम को शामिल करने की बात होती है तो जी। एक तो मैं इस पर कभी अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूँ कि शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, दो अलग अलग जो है पहलू हैं। साक्ष्य हैं उन अलग अलग चीज़ों को। एक तो वक्फ क्या है, वक्फ जो संपत्ति होती है उससे समाज का कल्याण होता है, ठीक है। तो समाज में कोई गैर मुस्लिम का भी कल्याण हो सकता है, उसको भी, उसके बच्चे भी वक्फ की संपत्ति में, वक्फ के विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। तो उसमें गैर मुस्लिम जो है उनको लिया जा सकता है कि अगर वो उसका लाभ ले सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि लेकिन बात ये है कि सरकार जब ये उनको शामिल करती है, गैर मुस्लिम को, 2 गैर मुस्लिम को उसकी कमेटी में शामिल करती है, तो उसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है, वो कितना फेयर है, ये देखने वाली बात है। और बाकी इसकी न्यायिक समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जी, जी। आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक मुस्लिम समुदाय है, वो सवाल उठा रहा है कि अगर नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में शामिल करेंगे, तो हो सकता है वो अपना हित साधें। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि नॉन मुस्लिम को शामिल करेंगे तो, लेकिन जो लोग मुस्लिम भी वहाँ पे जाएंगे ना, वो हो सकता है कि सरकार अपने अपने लोगों को वहाँ पे जो है जी, जी। बिठा दे, ठीक है। लेकिन सरकार क्या का इसके पीछे इंटेंशन क्या है? सरकार, कोई भी सरकार हो, पूरी तरीके से जनता के लिए तो नहीं करती जी, है। जी, उसको जी। उसका उसका एक विचारधारा होती है, उसका एक वोट बैंक होता है जिसको उसको फोकस करना होता है, जिसको एड्रेस कर रही होती है जी, जी। लगातार। तो ये एक सरकार के पहलू से देखेंगे तो एक है। बाकी वक्त विधेयक जो इसमें कानून में जो बदलाव हुए हैं, कई सारे कानून में बदलाव ऐसे हुए हैं जो कि लगता है, प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि थोड़े से अजीब जैसे है। जैसे कि जो 5 साल प्रैक्टिसिंग जी, मुस्लिम जी। होगा वही वक्फ को दान कर पाएगा। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मायने है कि मुस्लिम चलो ठीक है, लेकिन दान तो कोई भी कर सकता है। जो गैर मुस्लिम है, यही कपिल सिब्बल ने कहा था रसवा में कि मेरी संपत्ति है, मैं उसको दान करना चाहता हूँ, सरकार कौन होती जी, है जी, रोकने रोकने वाली? वाली। तो किसी को भी सरकार नहीं रोक सकती है। वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है उनको तो रोकने वाली सरकार नहीं है, और सरकार किसी को भी नहीं रोक सकती है और किसी को दान करने के लिए कह भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये फ्रीडम ऑफ कहीं न कहीं उसके राइट्स का हनन है कि अगर जो अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दान करना चाहता है किसी भी एनजीओ को, किसी भी स्कूल, लेकिन ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप कर हाँ, रही है? सरकार हस्तक्षेप कर रही है, ये हस्तक्षेप मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। लेकिन सरकार का एक हस्तक्षेप और है कि अगर किसी किसी व्यक्ति का वारिस उसकी बेटी है, उसका बेटा वारिस नहीं है, तो उसकी संपत्ति को वक्फ कर देना, तो ये तो जायज़ नहीं है। तो यहाँ पे सरकार का ये जो बेटा-बेटी वाला कॉन्सेप्ट कर दिया है, एक तरफ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला नारी शक्ति बंधन कानून लेकर आती है। हाँ, एक तरफ महिलाओं को आगे सत्ता में भागीदारी की ओर जो है अग्रसर करती है। दूसरी तरफ ये कि बेटा होगा तो नहीं करेंगे, बेटी होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये बड़ा वैसा लगता है। कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है। देखिए, मेन बात ये है कि जैसे आपने कहा नारी शक्ति वंदना अधिनियम, वो कब होगा? अभी 2000 जी, जी। 34 तक जाएगा, 35 तक जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि जो है बेटा-बेटी वाला, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी व्यक्ति का वारिस उसकी बेटी है, उसका वारिस उसका बेटा नहीं है, तो उसकी संपत्ति को अपना करना है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है, ये बदलाव किया गया है कि अगर उसकी बेटी अगर वारिस है तो सब एक ही तो है। हमारे यहाँ संविधान का जी, कानून जी, है पिछले 75 सालों से, ये जो तो मैंने आखिर आपको क्यों बोले है? हैं, ये रेफरेंस देती है बीजेपी हाँ, कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष सवाल पूछता है ना कि अगर आप महिलाओं को सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही क्यों, और अलग जगहों पे भी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। सरकार अगर ये कर रही है तो उसके पीछे उसका एकदम फेयर इंटेंशन तो नहीं है। इसकी न्यायिक समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी, जी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, अब कुछ कानून ऐसे हैं जैसे बाई विजय कानून, तो उसमें उनको साक्ष्य देने पड़ेंगे, कागजात देने पड़ेंगे कि जो है ये संपत्ति हमारी है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है बदलाव की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कायदे से, पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ढांचा था, जी, जी। कायदे से नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो सत्ता जिस प्रकार से, अब सत्ता का भी मैनेजमेंट सही नहीं होता है, तो एक तो ये बोर्ड था, इसका मिसमैनेजमेंट हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसके साक्ष्य है।
इसमें केवल मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ना, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना ये मांग थी, लेकिन उसके साथ में अपने राजनीतिक हित साधना। एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें जो बड़ा बदलाव किया गया है वो जिलाधिकारियों को शक्तियाँ देना, उनको जो पावर दी गई है डीएम को, उसको लेकर बड़ी नाराजगी लोग देखो, जता रहे जिला हैं। अधिकारियों को पावर देने का मतलब है सरकार पावर अपने हाथ में ले, जी जी। ठीक है। तो वहाँ पर जो सरकार है वो थोड़ी सी सख्ती बरत रही है कि आपको हम इतनी ढील नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा तो यही कहना है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सरकार चाहेगी तो सरकार अपने, लेकिन जहाँ पर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कोई बात होगी, जहाँ पर नागरिक में विभेद की बात होगी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दखल जरूर करेगा। जैसे कि 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात है, वही दान कर सकता है, तो उसमें तो दखल होना ही चाहिए। जैसे कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात है, एनआरसी में जैसे कानून था कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भारत में हैं, उन्हें तो हम लाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम है उन्हें नहीं नागरिकता। लाएंगे। हाँ, तो इस पे जब सुप्रीम कोर्ट में इसको 6 मिनट चैलेंज किया क्रॉस। गया, तो चैलेंज करने के बाद में क्या हुआ अभी तक बताइए मुझे। जी, तो जी। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद भी इसको कब तक टाल दिया जाए, अभी देखने वाली कहा बात। नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी सुभ्रांशु शुक्ला जी, उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे। ऐसे तमाम युवा आपके साथ अपने विचार साझा करें, इसलिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।